अस्सलाम वालेकुम। सरकार ये एलन प्राइज है आगे है वो क्या होता है? सरकार ये जो है बयान करना। अच्छा सरकार ये सूफियों में खासी रही है। तो एक इनके मुर्शिद भी हैं जो फ्रांस में रहते हैं। क्या नाम है उनका? What's the name of your murshid? Rashad Feel. रशाद फील। सरकार ये मालविया सिलसिले के रशाद फील, मालविया सिलसिले के रशाद फील और मौलाना रूम के सिलसिले के और गैर मुस्लिम मुर्शिद अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उनके मुर्शिद थे तुर्की नस्ल के लॉन्ड रऊफ। ये नाम इसलिए कह रहा हूँ सरकार मैं कि इनकी किताबें मगरिब में बड़ी मशहूर हैं, दोनों के रशाद फील और मौलाना रूम को मानने वाले हैं। जी हाँ, सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं ये। और ये खुद PhD हैं सरकार या मकामी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से वाबस्ता हैं। मतलब मौलाना रूमी को मानते हैं या मुस्लिम भी हैं? गैर मुस्लिम, No. ये गैर मुस्लिम उनको मानते हैं जिला? जी हाँ, उनको मानते हैं, उनके सिलसिले के मुरीद हैं। In Islam, submission, but not Muhammadan, not Muslim. ईमान लाए हैं कहते हैं लेकिन मुस्लिम नहीं हैं। इस्लाम की तरफ दिल झुका हो सका लेकिन ज़बान से कलमा नहीं पड़ा। मतलब मुस्लिम हो तो सही हो ना, वरना ऐसे मुस्लिम तो बहुत घूम रहा है आगे पीछे। Shah Sahib saying that if you are submitted, if you have submission, then that submission must be wholehearted and complete. Otherwise, there are plenty of Muslims who just say they're Muslims by mouth, Oh, but they're not submitted in their hearts. I understand. ये सारे मज़हब जो हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, ये सब अल्लाह को मिलाने वाले हैं। All the religions that we have, the Muslims, the Christians, and the Jewish faith, they're there for a reason. The reason is to take people towards God. अगर मज़हब में हो कि अल्लाह को ना मिले तो बेकार है। If you're in a religion and cannot find the essence of God, then the religion has limited use. I mean, not in any religion. मज़हब के अंदर नहीं है सर। तो जो मज़हब के बगैर जो लोग अल्लाह को पा रहे हैं वो मज़हब वालों से बेहतर हैं। Those people that have found God and His love without a religion, they're better than those people with a religion. अब दो रास्ते हैं, मज़हब है ना वो बहशत की तरफ लेके जाता है। And there are two ways. Religion takes you to paradise. तो ना बहशत से है ना अल्लाह से। If you have possessed neither religion or the heart, then you're not going towards paradise or towards God. वो हैवान की तरह ना हैवान का कोई मज़हब है ना उसके साथ अल्लाह। Then that person is just like an animal. The animal is not proceeding towards paradise or towards God. दोनों में से एक चीज़ तो होनी चाहिए ना, या अल्लाह या मज़हब। A person must possess at least one thing, either a religion or God. मज़हबों का भी ये है, बहुत से मज़हब हैं जो झूठे हैं, एतमाद भी नहीं है कि कौन सा मज़हब सच्चा है। So there are many religions and we see that they're untrustworthy and we don't know which one is the truthful one. लेकिन अल्लाह तो एक है ना, इसको सब मानते हैं, But God is one, everybody believes in one इसके God. ऊपर तो शक नहीं है ना। There is no doubt about that. उसी से रब्ता कर ले, A person should endeavor to contact God. या उससे रब्ता हो जाएगा फिर जो सच्चा मज़हब होगा वो खुद उसमें भेज देगा। When a person is connected with God, God will then send that person to the truthful religion. He will guide him. उससे कनेक्शन के लिए ये दे। In order to be connected with God, it is necessary to awaken the heart. It's done through the heart. और इस दिल में नूर आए तब उससे कनेक्शन होता है। The only way to be connected with God is if we have the light of God in our hearts. तो ये रूहानी टीचर है ना वो यही सिखाते हैं ना कि अंदर नूर आए और नूर के ज़रिए अल्लाह से कनेक्शन। Spiritual teachers, what they teach is how that light is created in that heart and how we make that connection with God. तो जो टीचर ये चीज़ नहीं सिखा सकता तो झूठ है। And a teacher that cannot teach you this knowledge is not a teacher. जो अल्लाह से नहीं मिला सकते हैं, A teacher that cannot give you that connection with God, उसका खुद कनेक्शन नहीं है अल्लाह से, that person may not be connected themselves, so how can they teach you? तो
सबसे पहले तो कोई ऐसा टीचर ढूंढे ना जो इसको अल्लाह से मिलाए. First and foremost, one should find a teacher who can connect you with God. और इसी टीचरों को ढूंढने के लिए लोग जंगलों में पहाड़ों में चले जाते हैं. It is to search for such teachers that people went to the mountains and to the jungles. मौलाना जलालुद्दीन रूमी को बांध कर रखते थे अपने मुर्शिद के लिए. उनके बेटे उनको बांध लेते थे, लेकिन जब वो छोड़ते थे ना तो भागते थे उनके पीछे. This is what the children of Maulana Room did. They used to tie Maulana Room down, and whenever they used to lose, Rumi used to run after his murshid, after his teacher. पढ़ा होगा ना. It is through these teachers. People search for these teachers. ये पहले जो सूफी होते थे ना वो सही होते थे, सच्चे होते थे. अब सूफी सिर्फ नाम के हैं. The Sufis that used to exist, they were the truthful Sufis. But now Sufis are only by name. उनका सबका अल्लाह से कनेक्शन होता था ना. Those Sufis in the past used to be connected with God. आज का जो सूफी है ना उसको कोई अल्लाह से कनेक्शन नहीं But है. the Sufis of today have no connection with God. सिर्फ किताब में पढ़ के कुछ बता देते हैं. They only read books and tell you something. जिसको अगर अल्लाह की तलाश है तो फिर सब किताबों को छोड़े, सब सूफियों को छोड़े, इस दिल को पकड़े. If you truly seek God, then Shah Sahib said, leave all the books and leave all the Sufis. Just look at your heart and take hold of it. अगर इसका हार्ट अल्लाह अल्लाह करता है इसका मतलब अल्लाह इसको चाहता है. So if your heart is converted into chanting His name, then that means God desires you. अगर अल्लाह अल्लाह वो नहीं करता तो इसका मतलब हज़ार जगह चला जाना, इसको अल्लाह नहीं If चाहता. your heart does not chant God's name, and then you may go to 1,000 places, that means God does not desire you. तो बोले तो उसको तरीका बता देते हैं. If you so wish, we will teach you how your heart can chant the name of God. Shah Sahib ask you, would you like them to teach you? Oh, yes. Yes. इसके लिए तो उसको ऐसा करना पड़ेगा ना, कागज़ के ऊपर अल्लाह का नाम लिखे, जब फुर्सत में उसको देखती है. First and foremost, for this, you have to write the name of God, Allah, on a piece of paper, and then whenever you have the time, look at that, just as that piece of paper there. वो लाइक दैट. Yes, we will give you that paper. या अदर दूसरा तरीका से किसी छोटे बल्ब जीरो पे बल्ब पे पीले रंग से अल्लाह लिखे, सोने लगे उसको देखती है. Second thing you can do is on a small 0-watt bulb, write Allah, same name, in yellow, and just before you sleep each night, look at that for a few moments. तो कुछ लोग हैं ना मिस मरीजों वाले Yes, sir. एक शमा जलाते हैं, उसको देखते रहते हैं. एक दिन शमा की रोशनी की आंखों में आती है. There are some people who practice mesmerism. This is how they achieve this. They look at the light and it comes into their eyes. That's how they do it. फिर वो जो उस नज़र को शीशे के गिलास पर डालते हैं वो टूट जाते हैं. इतनी ताकत आ जाती है आंखों में. So much strength of that light comes into their eyes that when they look at the glass, it cracks. इसी तरह जब ये अल्लाह लिखेंगे ना, अल्लाह की पावर और अल्लाह का नाम उसकी आंखों में आ जाएगा. In a similar way, when you look at the name of God on the piece of paper or the bulb, after some days, that name will actually come into your eyes. देखना बंद कर दे, फिर आंखों से दिल पे उतारे. Then stop, when it comes into your eyes, then stop looking at the paper or the bulb. And from the eyes, with concentration, bring it onto your heart. और जिस अल्लाह को आसमानों में ढूंढती थी ना, अब अल्लाह दिल में आ गया. That God that you were searching for in the skies, you will see that it will be in your heart. What that means is you will see the name written on your heart. ये एक मोहर लग गई. That will be engraved in your heart like a rubber stamp. जब यहाँ अल्लाह आएगा उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगा. टिक टिक तो दिल की तस्वीर है. When you see that the name of Allah appears on your heart, you'll see it. Then you'll notice that your heart will start beating faster. फिर उसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाए. And with that heartbeat, you have to say Allah, 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 with each and every beat. फिर जिस तरह दूध का रगड़ा लगता है ना तो मक्खन बन जाता है, इसी तरह जब अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगता है ना तो नूर बन जाता है. Just as you mix milk, or there's a process by which milk is turned into yogurt or butter, in the same way, when the name of God is chanted, it creates light. फिर वो जो लाइट है ना वो खून में जाता है और खून से रूह में जाता है. रूह में बेदार होकर अल्लाह करना शुरू Then करता that light which is created by the inner chanting goes into the blood. Then from the blood it goes into the soul. The soul awakens and itself starts to chant the name. है. फिर ये सोती रहेगा, काम काज करती रहेगा, रूह अल्लाह अल्लाह करता है. Then you'll be sleeping and working, but your soul will be continuously commemorating the name of God. और एक दिन आएगा कि अल्लाह अल्लाह का नूर इस दिल में इकट्ठा हो जाएगा. Then one day will come when that light created by the chanting will be formed and will be contained in the heart.
उस वक्त तेरा टेलीफोन ऑन हो जाएगा, फिर यहाँ से बात करेगा तो ऊपर जाएगा। At that point, your telephone will be on your heart. Then you will speak and it will go straight to God. तो तेरा कनेक्शन अल्लाह से हो जाएगा। Then you will be connected with God. तो तू इधर से बात करेगा उधर, वो उधर से बात करेगा इधर। Then you will talk from here to reach God, and God will talk from there and will reach your heart. ये रूहानियत है। This is spiritualism. तो जब तेरे दिल में हर वक्त अल्लाह अल्लाह होगा तो तुझे अल्लाह का मोहब्बत आ जाएगा ना। And then when in your heart the name of God will be chanted at all times, you will start to love God. जब तेरे दिल में अल्लाह का मोहब्बत होगा फिर अल्लाह तुझसे मोहब्बत When in your heart the love of God is found, then God will start to love you. करेगा। जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है वो दोज़ख में नहीं जाते हैं। And those people that God loves, they do not go into hell. उसने एक कुत्ते से कुछ चाह लिया तो कुत्ता हज़रत कुतमीर बन गया, वो जन्नत में जाएगा। God desired one dog. In history we see he loved one particular dog. It will be Hazrat Qatmir, and therefore just because of God's love it will go into paradise. तो फिर अगर ये किसी मज़हब में जाना चाहेगा ना तो अल्लाह ताला इसका रुख असली मज़हब में कर देगा। Then at that point, should you wish to go into a religion or follow religion, then God will guide you by His light, direct you towards the truthful religion. अगर मज़हब में ना गया तो दोज़ख में नहीं जाएगा, बेइज्जती तो होगी। And even if you don't follow religion at that point, you still won't go into hellfire. Paradise will be achieved. तो फिर जब हर वक्त अल्लाह अल्लाह होगा ना तो इसके जो गुनाह ना वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे ना। By the inner chanting, when this happens all the time, all the blackness and the darkness and the misdeeds you have done will all start to come out. जब अल्लाह अल्लाह नस नस में जाएगा ना नस नस से गुनाह चले जाएंगे, ये पाक हो जाएगा ना। And how enlightenment is achieved, that when all that light goes into the veins and arteries and every part of your blood, all the badness will come out and you'll be enlightened. The light will reach every part of your body. जब ये पाक हो जाएगा फिर पाक चीज़ें इसके गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगी, इसके दोस्त हो जाएंगे। And once you become totally purified, everything else that is purified, the angels and the other creatures, will start hovering around you. जिस तरह शराबी होते हैं एक जगह बैठ के इकट्ठे हो जाते हैं सारे, इसी तरह पाक चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी ना। Shall I give the example just as you see the drunken people who drink and they get intoxicated, they all gather in one place. In a similar way, when you purify, all the other purified things will gather around you. सही है। इसके लिए पढ़े मेरे ज़ुबान के साथ अल्लाह अल्लाह। For this teaching to be completed, repeat after Shah Sahib, Allah, 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 and then it will teach you. पढ़े अल्लाह Allah, अल्लाह Allah, अल्लाह, Allah. बस। That's it. और जिसको बोले रात को सोने लगे ना कभी कभी वही कागज़ वाला अल्लाह यहाँ उंगली से होता है। Shah Sahib say that we have given you the name, we taught you how to do this, and then the further thing you must do is when you sleep at night, sometimes what you see written on the paper, write that with your finger on your heart, Allah, a few times, and then fall asleep. कभी कभी दिल पे हाथ रखे, दिल धड़के उसके साथ अल्लाह लखना। Sometimes put your hand on your heart. When you feel your heart beat, with each and every beat say Allah, Allah. कभी कभी नब्ज़ पे हाथ रखे, उसके साथ अल्लाह अल्लाह ले। Sometimes feeling your pulse in your wrist, with each and every pulse say Allah, Allah. Imagine that it's going through your bloodstream into your heart. कोई ऐसा काम करे जिससे दिल धड़के, शादीशुदा Are है you नहीं married? आया, Are you married? Yes, sir. मतलब है कोई ऐसा काम करे, Yes, sir. वर्जिश करे या नीचे ऊपर Yes, sir. जिससे दिल धड़के, उस धड़कन के साथ अल्लाह लखना। Do some form of exercise, walk up and down the stairs, or physical exercise which makes your heart beat faster. And with that heartbeat, when it's fast, say Allah, Allah with each beat. आज से सिर्फ 7 दिन ये प्रैक्टिस करें ना तो इंशाल्लाह फिर इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, इसका दिल अल्लाह करना शुरू So कर God is देगा। saying that from today, practice this for 7 days, and you will see that you'll convert and match. Thereafter, you won't have to practice it. The practice. Saying Allah, Allah with each and every heartbeat. Oh, अभी से ये शुरू कर दे कि मैं अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ, दिल धड़कन से मिले या ना मिले, दिल ही दिल में अल्लाह अल्लाह करे, फिर दिल की धड़कन के साथ मिलाने की कोशिश करें। What you can do straight away is that whenever your mind and your attention focuses on your heart, imagine that your heartbeat is saying Allah, Allah, Allah. And then when you feel your heartbeat, try to match it with every beat. उस वक्त समझे दिल की धड़कन के साथ मिल जाए, फिर समझे मुझे अल्लाह ने कबूल कर लिया। And when you see that the heartbeat has accepted the name and says Allah, Allah itself, then you could understand that God has accepted you. God is love. फिर जान जाती है जाने दे, फिर इसको ना छू। Then even if your life goes, let it go, but don't let go of this. ये जानवर वैसे भी जाने नहीं एक दिन। Because your life will go one day anyway, but then don't let go of this.
कोई पूछे कुछ को। Should also invite you to ask any question regarding what they've said or anything else. No, I don't think so. If there's anything you want elaboration on or to clarify, a further understanding. No, I think that's pretty clear. I think of holding on to the rope of God. जैसे करिए आपने जो तालीम अता फरमाई है साफ है और समझ में आ गई और ये ऐसे जैसे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े। ये वही है। This is the same thing. I actually have that symbol over my back door and in my living room window. Right. Um, जैसे कहते घर में अल्लाह लिखा हुआ है इन्होंने पिछले घर के दरवाजे पर और लिविंग रूम पे यही लिखा हुआ जिस घर से लिखा हुआ है। है। बस उसको देखती रहो। Just continuously look at that whenever you have the time. एक शख्स था ना, उसको अल्लाह की तलाश हुई ना, जी सर। वो घर में बैठ के विरद वज़ाइफ शुरू कर दिया उसने, जी सर। लेकिन 3-4 साल के बाद देखा अंदर से वैसा काला ही। But there was one person who endeavored to find God, to sit at home and do all sorts of chanting and reading and recitals. Then after a period of 3 or 4 years, he looked inside and he discovered that he was still dark inside. फिर उसको पक्की तलब थी, जी सर। फिर वो पहाड़ों पे चला गया, वहाँ अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। Because he was a truthful seeker, and what he did, he left home, went into the mountains and started to say Allah Allah in the mountains. 3-4 साल के बाद अंदर नजर डाली तो वैसे ही काला। And after another period of 3 or 4 years, he looked inside again, and then he saw he was still dark. फिर वो सोचा कि पता नहीं अल्लाह कहाँ मिलता है, पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोतूर पे मिला था, वो कोतूर पे चला गया। Then he was thinking, I don't know where to find God. Where can I find him? Then he thought Moses found God on the Mount Sinai, so then he went there. फिर वहाँ 5-6 साल गुजर गए, अंदर से काला। Then a period of 5 or 6 years passed, and he looked again, and he was still dark inside. उसका मरने का वक्त आ गया। Jesus. वो सोचने लगा कि मैंने घर बार भी छोड़ा, हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन अल्लाह नहीं मिला, पता नहीं अल्लाह कैसे मिलता है। Then he was about to die, and then he thought that I did everything to achieve God. I left my home, went to the mountains, did everything, but I don't know how I could have found God. उसके दिल में यही तजस्सुस था कि मुझे मरते वक्त ही पता चल जाए कि वो मिलता कैसे है। Jesus Christ. He had this feeling in his heart that now that I'm about to die, at least if I could find out how I could have found God. आवाज़ आई, ऐ नादान, मैं तेरे घर में मौजूद था। Jesus Christ. And then a voice was heard, and it said, "Oh fool, that I was in your home." वो कहते हैं घर में किस कोने में था? Jesus Christ. And then he said, "In which corner of my house was you in?" कहते तेरे दिल में था। And God said, "In your heart." क्योंकि घर में बैठ कर ही दिल से याद कर ले तो मुझे पा ले। Jesus Christ. Then God said that if you sat at home and remembered me from your heart, you could have found me. जो लोग इसको छोड़कर उसको ढूंढते नहीं मिलता। Those people that leave their heart and try to find God, they can't find God. तो जो इसको पकड़ लेते हैं वो घर बैठ के कामयाब हो जाते हैं। And those people that grab hold of their heart and try to find God through the heart, they can sit at home and then still find Him. I have one question about the light bulb. I write on that Yeah, with what? with ink, yellow ink, Yellow ink. Yeah. Okay. a yellow marker or something. Okay. Just write in yellow. There are two ways. You could either do it through the bulb or just looking at the piece of paper, Mhm. or you may have a lamp in the bedroom. Mhm. You take the shade off and just जो write इसको that down. पसंद हो, Whatever you like, whichever method you choose. What about putting it under my pillow? अगर कह रहे कि ये तकिए के नीचे अगर रख दो तो ऐसा नहीं काम बने. You will be. देख आंखों में You have डाल। to see it. Oh, You won't be able to see it under the pillow. okay. पढ़ाती है? You lecturer, teacher, No. अच्छा। पढ़ाती नहीं. एडमिनिस्ट्रेशन में है सरकारी डिपार्टमेंट के कह रही थी। ये एक आसान तरीका है शहरियों का, गुनहगारों के लिए, शहरियों के लिए, बेमज़ो वालों के लिए आसान तरीका। बता दें इसका। For people who live in cities and for people who are far from religion or have no religion, this is an easy way, an easy path to adopt.
क्योंकि डायरेक्ट ऑपरेशन है ना, जिसका मज़हब जो है ना वो दवाई है तो because religion is like a medicine or a tablet. This is like operating on somebody. जब हजूर पाक आए थे ना जिसका तो उस वक्त उनका कोई मज़हब नहीं था, तो उनका ऑपरेशन हुआ था, देख जिसका 9 साल की उम्र में। when the Prophet Muhammad came, they had no religion at the time. They simply had an operation, and their chest was opened, cut open at the age of 9. तो ये वही ऑपरेशन हो रहा This is the same operation. Yeah. है उन्हीं लोगों का उनका मज़हब कोई नहीं था ना, तो ऑपरेशन हुआ था, अल्लाह ने ऑपरेशन किया था। अब हमारे ज़रिए अल्लाह इनका ऑपरेशन कर रहा है। They had no religion at the time. God operated on them, so to speak, and put their love inside their chest. This is done in the similar way now that God, through me, is operating on people. तो ऑपरेशन करके अल्लाह ने क्या किया था, अपना नूर भरा था और मोहब्बत भरी थी। Yes, God. And what did God do when He operated on them at the time? He cut open their chest and filled it with His light and His love. अब उसी तरीके से अब इसमें भी नूर आ जाएगा, लब भी आ जाएगी। Yes, God. And in a similar way, God and His light will now come upon you in His love. उसका भी यही साल है ना, मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए थे, आगे से अल्लाह मिल गया। Yes, God. And your story is similar to that of Moses. He went to find wood, and he found God. शाम में जा रही तो उधर आ गई। Yes, God. That you went to the shop and you came to the place where we were lecturing. You just met us. I just wanted to say that he's saying like a rather true, because I was telling, that's what, my heartbeat is extremely slow, and I just found out a couple months ago from the doctor that it was totally off, like it wasn't beating regularly, and he wanted to put me on medication and go get a cardiogram and everything else, but I threw it away, the prescription, and I didn't go. And when I was trying to do the chant, the heartbeat was so slow and so irregular that I couldn't chant regularly. And as I was sitting here, now it's regular and it's very fast. Right. जैसा बता रही कि डॉक्टर के पास यही और पहले की दरकत उभरती हुई थी, वो बड़ी इरेगुलर थी, ये टिक टिक नहीं कर रही थी सही तरीके से। तो उन्होंने इनको मुआयना किया और डॉक्टरों में अस्पताल का भेजना चाहा, उन्होंने सारे रिकॉर्ड फेंक दिए। फिर जब यहाँ आई हो जिक्र लिया आपसे, उसके बाद दिल की धड़कन भी उभरी और सही तरीके से वो टिक टिक कर रही है, अल्लाह मिलाने की कोशिश कर रही है। अभी मिला नहीं। Have you found that it's matched? Allah, you said that with it. This is today, just sitting here now is the first time that it's. You know that. That's right. जैसे कह रही कि मिल रहा है सका, मिल कभी कभी मिल रहा और अब बहुत उभरी है और अब महसूस हो रही है, अभी यहाँ बैठे बैठे। है। जब ये दिल की धड़कनें उठती हैं अल्लाह, तो ऐसे लोगों को दिल की बीमारी भी नहीं लगती है। Those people that find that their heartbeat has accepted the name of God and is being converted, those people that never suffer any heart problems. फिर वो अल्लाह अल्लाह से वो चलती धड़कती रहती है ना, वर्जिश होती रहती है, तो खून जो गश्त करता रहता है। And that by the continuous and the momentum of the heartbeat, and by the light inside it and by the chanting, the blood rushes through and they never suffer any heart problems. A good friend of mine called me this morning. I wants to come this evening, and I was telling him about Shahid's teaching, and I read him, very, spiritual seeker, and I read him the thing.
he wants to come this evening, and he told me last night he almost had a heart attack. राइट बता रहे हैं कि कुछ जानने वाले हैं आपके बारे में, उनको पता है आपकी तालीमात के बारे में, और उनका दिल का कुछ प्रॉब्लम था, तो कह रही को आज रात को शायद आए, और कल रात को उनको दम हार्ट अटैक होने वाला था। नहीं, कई लोग हैं जिनको हार्ट का बीमारी था, तो उनको जब ये जिक्र वगैरह पता है बिल्कुल ठीक हो गए। बहुत से लोग ऐसे So saying there were many people that had heart problems, had heart attacks or suffered some other ailment, that when they took the zikr and they started, they were completely cured. Yeah, he felt that's one of the reasons that this is happening, and he's come because it's, the timing is just. Right. मुझे पता नहीं कि वो जो इनके दोस्त हैं, उनका यही ख्याल है कि अब मेरा वक्त आ गया है शायद जिक्र लेने के लिए, उनकी तालीमात का भी बताया और उनके दिल के ऊपर असर हुआ, और इस वजह से जो वो खेचे हुए आ रहे हैं। अच्छा। That's good. अभी हम जो कुछ करते हैं तुम लोग मिलकर करता है, हमको अपने लिए नहीं करता। जी सर। ये एक अल्लाह का हुक्म है तुम लोगों के लिए, वरना हमको क्या दूर आने की तुम्हारे पास। Whatever we do or whatever we say, or coming to the States and anywhere else in the world for that matter, is for the benefit of you people. It's not for my benefit. It's a command of God. This is why we're here. ना तुमसे पैसे मांगता है, ना तुमको मुरीद करता है, जी सर। ये अल्लाह का हुक्म है ना। This is the command of God because I do not ask of your money or don't make disciples. अल्लाह का हुक्म है कि मेरे कुछ बंदे हैं जी सर। तो तुम्हारे जरिए हम तक पहुँचेंगे। It is a command of God. He has told me that there are many people who belong to me that I love. They will come to me through you. लेकिन उनको ये इल्म नहीं है कि किस तरीके से पहुँचेंगे, उनको ये इल्म बता दो। But they don't know the knowledge of how to come to me. And therefore, we have been given this knowledge to give to them so that through it, by following it, they can get to God. फिर जिसको वो चाहेंगे वो चुन लेंगे। Then whom God decides to choose, He chooses for His love. Shahi, can you elaborate a little bit on our spiritual guides? You have spiritual guides that were with you in the jungle, and a lot of us here have spiritual guides that do teaching to us. What are the difference between them? Between the ones in the jungle and Well, yeah, we believe in our spiritual guides as well as he believed in his. And I'd like to find out, I don't know, just see what he comments on that. I'd probably you make that mean very clear. the physical guides and the spiritual? There's some you see in the dream state, or some you see physically, or you have Well, all different types of guidance. when we meditate, we sometimes, some of us, we call on our guides, our spirit guides, to come and to bring us messages, and we trust those because of the place that we're in, because of our own spirituality, and we feel that these are spiritual guides that are teaching us the way to go, or we wouldn't have gotten to Shahi. तो पहला उनका सवाल ये था कि जो मुर्शिद होते हैं, रूहानी पेशवा होते हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है? कुछ लोगों को, जैसे आपने फरमाया था, जंगल में चले गए, फिर बड़े इमाम तशरीफ़ ले आए, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन आपको मिले, फिर ये बता दें कि हम भी मजहबी माहौल में, लिहाजा वो सही गाइडेंस मिल रही है, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? जो रूहानी तालीमात दी जाती है या नूर की तरफ से? उसमें ये है, सही भी होता है, गलत भी होता है। जी सर। There's truthful guidance and the guidance may be false, especially in the latter case where you're sitting in a gathering and you receive some knowledge or some intuition. अब तुम जब जिक्र कर रही है तो इधर जिक्र में बैठी हुई है, तो ठीक है वो शैतान तो नहीं आएगा, लेकिन तेरे अंदर तो शैतान है ना। Shasa was saying that while sitting in a gathering of zikr, for example, it may be a holy gathering, but the original Satan may not affect you in that gathering. Not every person has a small Satan inside them. They may be affected by that. So how to tell whether this is guidance from a spiritual guide or it's from evil or an angel? ओरिजिनल शैतान उस वक्त नहीं आएगा ना जब यहाँ वली बैठा होगा, उसके साथ जिक्र करिए ना। अगर वली नहीं है ना तो फिर वो भी आ जाएगा। Shasa was saying that if in a spiritual gathering you have a friend of God, a saint, a perfect spiritual guide sitting next to you, then the original Satan won't come because that matter will be protected.
But in the absence of a spiritual guide sitting next to you, Satan could come. तो शैतान अल्लाह से नहीं डरता, वो खुद अल्लाह करता है. This guy. And Satan is not frightened of chanting God's name because he chants God's name himself. इसका ये शनाख्त कैसे हो चली कि शैतानी है रहमानी है? ये शनाख्त ऐसी होगी ना जब इसके जिस्म में आँखों में नूर आएगा ना पूरा. When in your body and in your eyes comes the light of God, Yeah. फिर जब तू नूरानी चीज़ को देखेगी ना तो वो और चमकेगी ना इसके ऊपर. and when you look at something which is purified and enlightened, it will shine even more. और जब शैतानी चीज़ को देखेगी ना तो फिर वो डिम हो जाएगी ना इसके And when you look at something which is from evil, it will actually start getting dim. ये निशानी है. So this is the way to test it. उस वक्त होगी जब इसकी आंखों में नूर आएगा. But that will only happen when the light comes into your eyes, meaning when you're enlightened. जिस तरह वो टार्च होती है ना तो उससे देखा जाता है ना, Just as you're a torch, you look in the darkness. उसमें काला सफ़ेद आदमी नज़र आ जाता है. You can see the dark and the white person. हाँ, अगर वो टार्च नहीं है तो पता ही नहीं चलता है काला है. Without a torch, the darkness, you can't tell which person is standing before you, whether they have white skin or dark skin. ये आंखों में टार्च आ जाएगा नूर. In a similar way, the torch will come into your eyes, that light, you'll be able to tell. ये अल्लाह अल्लाह करती रहेगी तो एक दिन इसकी आंखों में नूर आ जाएगा. By doing continuously Allah, Allah, after some period of time, this light will come into your eyes. उस अल्लाह अल्लाह को और मज़ीद तरक्की देने के लिए Yes. फिर और काम भी करते हैं ना. कोई ये सखावत करता है, कोई रियाजत करता है, कोई दरबारों में जाके बैठ जाता है, यानी उसको मज़ीद और तरक्की देने के And लिए. to achieve the progress at a greater speed, and to enhance that progress, but to achieve that light quickly, there are many people that do additional things, like charity. They go to tombs and visit places. What is it with visiting tombs? I mean, you talk about that often, and I don't quite understand by just visiting the tombs. ऐसा मैं पूछ रही है कि आप अक्सर ये तज़किरा फरमाते हैं कि दरबारों पे जाना पड़ता है, उसकी क्या वजह, क्यों, वहाँ से क्या बनता है? ये जो अंदर होता है ना उनको वहाँ से भी खुराक मिलता है. जिसका ये शाप है ना हमारे, नहीं समझे? Shasa was saying they're just like spiritual shops, Oh. and then by going there you receive light and nourishment. हमारे अंदर की रूह है ना वो उनकी शाप है ना. Those souls we have inside us, for them it's just like a grocery store. Oh boy, going shopping. Oh boy. लेकिन ये है कि जिस You तरह don't say anything. जिस तरह आदमी सोया हुआ है Can't spend उसको मार्केट में ले जाओ तो उसके लिए बेकार है ना. Shasa was saying just as a person is sleeping, and if you take him out of his bed and take him to a say a Walmart, a shopping center, it's useless for him. इसी तरह अगर ये तुम्हारे अंदर सोया हुआ है ना तो उसको भी दरबार में ले जाओ तो वो बेकार है. In a similar way, Shasa was saying that if your inner self, your soul is asleep, and you take it to the tomb, meaning take it to this store, then it's useless because it won't receive anything. फिर जब ये जागता है ना फिर शाम में जाता है ना फिर वहाँ से इसको हासिल होता है ना. When it's awakened, when the soul is awake, Then I can spend a lot. yeah, then it goes to the store or to the tomb, then it receives something. अगर ये सो रहा है फिर तो काबे में भी चला जाए ना फिर कुछ भी नहीं. As I'm saying that if your inner self is asleep, the soul is not awakened, then even if you went to the Kaaba in Mecca, you still receive no benefits. Okay. Subhanallah. He knows I like to shop. ये इनकी शाप. सही है. You've been talking to him. No, I didn't say. He won't let me spend any money, so I can just spend my soul on something like that, right? Okay. तो दरबार में लोगों जाने का पता नहीं, जाके बैठ के आ जाते हैं वापस, जैसे गए वैसे वापस आ जाते हैं. उनको पता नहीं ना वहाँ किस वक्त वहाँ जाएंगे. इसके लिए नहीं जाते, इसको फिर मिलता कुछ नहीं. चलो कोई दुनियावी काम कुछ हो जाता है उनका, कुछ दुआ हो जाती है उनकी. कोई टाइम भी होता जाने का या कभी भी जा सकते? नहीं, बहुत दरबार वाले तारफ़ रहते हैं कि जिससे वैसे होता है. बहुत का टाइम होता है शाम की वाले उनका मगरब का टाइम उसमें, बास का सुबह का टाइम होता है.
ये जो टाइम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखा होता है, ज़िंदगी के बाद भी उनका वही टाइम। अच्छा हाँ, तुमने असद से मगरब तक रखा हुआ ना, ज़िंदगी के बाद असद से मगरब तक वो इस तरह। हाँ, जो जैसे रूहानी मरीजों का भी है, रूहानी का भी है। सावंशी वालों का जो मगरब तक मरीजों का ना, उनका मगरब से मरीजों का शुरू होता है, आधी रात के बाद जो है रूहानियत का शुरू होता है। वही मगरब में जाते हैं, दिमाग शुमार शुरू होती है, मरीज नाचते कूदते हैं। So just explaining about the rules allocated to tombs, and they're saying that the saints during their physical life, they, for example, allocated the times in the morning or the evening where they would see seekers of medicine or healers, people coming for healing and people who came for God. In a similar way, after their physical demise, spiritually, when people go to tombs, the saints have allocated times. You know, they're not there all the times. Some maybe in the evening, some maybe in the morning. So explaining about one or two examples. Question. Yes, you mentioned about old Sufi and new Sufi, and also I'm interested to know about the dervishes. Right. From what point of view? Yes, The difference? the difference between old and new Sufi. Right. जैसे पूछने का आपने तज़किरा फरमाया था जो पहले सूफी होते थे और जो आज के सूफी हैं, और फिर सूफी जिनको दरवेश बोलते हैं, सूफी और दरवेश में क्या फ़र्क है, और जो पहले सूफी थे और आज के सूफी में क्या फ़र्क है? पहले जो थे ना वो अल्लाह को पा के ना फिर शहरों में आए थे, आज अल्लाह को पाए बगैर शहर में बैठे हुए। The Sufis that existed initially, they found God and then returned to the cities. Now the Sufis that exist in cities, they haven't found God and then they sit there with the shops, if you like. They do this. और दरवेश और सूफी एक ही चीज़ है। हैं? दरवेश और सूफी एक ही चीज़ है। एक दरवेश होता है, एक दुर्वेश होता है। जी सर। दरवेश जो जगह जगह घर घर जाके मांगता है वो दरवेश होता है, जी सर। वो दुर्वेश वो मोती होता है, लोग उसके पास आके मांगते हैं। And there are two types of darvish. One is a darvish, which in English you would spell D-A-R. And Shastra, that is the person that just travels from one place to another, knocking on people's doors and asking for food or whatever. And the other type is a durvesh, spelled D-U-R. And that is just like a pearl. That is the pearl that everybody goes to receive benefit from. I was talking about the whirling dervishes. Yeah, I mean, it's the same thing. But whirling just means the whirl. But the thing to understand is that there's a darvesh and a durvesh. D-A-R and D-U-R. The D-A-R darvesh. जो दरवेश है ना वो इसके घर में जाके खटखटाएगा, The darvesh will come to your house and knock on your door. कुछ खाने के लिए तो। Just give us some food. और जो दुर्वेश है ना उसका दरवाजा ये जाके खटखट मुझे अल्लाह तक पहुँचाओ। But the durvesh, you will go to the durvesh's house and say, please take me to God. ये फर्क। So this is the difference. So whirling is just what they do. सरकार वो जो पूछ रही है वर्लिंग दरवेश, वो डांस करते हुए जो जिक्र करते हैं जलालुद्दीन रूमी के पास जो और दूसरी वो उनका तरीका है ना, दिल की धड़कन के लिए वो डांस करते हैं ना, दिल फिर धड़कता है उसके साथ अल्लाह मिलाते हैं। The whirling is done in order to revive the heartbeat. Like Shasab often mentioned, do some form of physical exercise. The whirling is one form of physical exercise by way where they increase the heartbeat. हमारे पाकिस्तान में बहुत से दरबार हैं, वहाँ भी ये डांस करते हैं, इससे ज़्यादा करते हैं, इतना करते हैं बेहोश हो जाते हैं। There are many places in Pakistan where there are tombs of saints and people dance. They whirl and do all sorts of dancing. And they dance to such an extent that they actually fall unconscious. एक दिन हमने सावन में एक आदमी देखा डांस कर रहे थे, दिमाग बोलते थे, डांस करते करते ना वो साथ ही पढ़ते थे दमादम मस्क अंदर, ये पढ़ते पढ़ते डांस करते करते वो बेहोश हो गया। And there's a place in Pakistan called Sevan Sharif, and Shasam we went there once and we saw that a man was dancing, and whilst he was dancing, he was saying Damada Mastakalandar. Mastakalandar was the name of the saint. And whilst he was dancing, he danced so much that actually fell unconscious. And then दिल की धड़कन को बता सका कि दमादा मस्कलंदर की सुनी थी बात। दिल में दमा नहीं, जुबान से दमादा मस्कलंदर करते करते नाचते नाचते बेहोश हो गया। Yes, verbally he was chanting Damada Mastakalandar. And he danced so much that he was so intoxicated and he just fell unconscious. जब वो बेहोश हो गया ना तो फिर हम उसके मुंह में पानी डालने के लिए गया, उसका जुबान बिल्कुल बंद था, मुंह होंठ बंद था, लेकिन उसके यहाँ से आवाज़ आ रहा था दमादा मस्कलंदर।
And then when I saw that he fell unconscious, I went to give him some water, and then I discovered that I couldn't open his mouth. And then I heard from his heart was saying Dama Dama Astaghfirullah. अगर वो अल्लाह अल्लाह करता हो रहा तो फिर हार्ट भी अल्लाह अल्लाह उसको कर रहा होता ना. Then if the same person was saying Allah Allah at the same time, verbally, then his heart would have been saying Allah Allah. Did he live? Okay, वो बच गए थे जिंदा को. हाँ बच जाता. He lived. Ouch. आगे आगे. Please come forward. Please come forward. Thank you. Sorry, I'm so late. माफ करना लेट हो गया. बताए. बहुत Say something, please. Any question or any comment or experience? How are you? I'm very well, thank you. ठीक हो सर. I'm having difficulty having Lord Allah on my heart and staying on my heart, but not in my consciousness. It's there. It's जैसे कह रहा मैं ज़हन के अंदर अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी मुश्किल से दिल के साथ मिलता नहीं है अभी. फिर अभी तो एक दिन हुआ. Now it's just 1 or 2 days that you've been practicing. ज़्यादा से 7 दिन होते हैं. Maximum is 7 days. oh okay. I can wait. It's all right. Don't lose hope. Keep it. Oh no, not so fast. But I find at night when I start when I put my consciousness on my heart and start the word going, and I write it on my heart, I'm going to sleep. Just like that. Like that. Yeah. मुझे रात के वक्त मैं तवज्जो से दिल अल्लाह अल्लाह करता हूँ, दिल की धड़कनों के साथ लिखता भी हूँ, मुझे एकदम नींद आ जाती है. शैतान सुला देता है सो जा. Shastra saying that Satan quickly puts you to sleep. इतने साल हुए इसका दोस्त रहा, जल्दी जल्दी थोड़ी छोड़ेगा इसको. Shastra saying that Satan has been your friend for so many years, he's not going to leave you so. Yeah. A little jealous. वो दोस्ती का बहुत पक्का है. So कह रहा है वो थोड़ा हसद करता है. नहीं पक्का दोस्त है. Shastra saying he's your good friend. Constant companion. Yeah. I have a question. और कुछ दिन ऐसा करेगा ना इसको नींद आ जाएगा. फिर जब अल्लाह इसको चालेगा ना तो फिर ये शिकायत करेगा मुझको नींद नहीं आती. Shastra saying that you'll do this for a few days and you'll keep falling asleep. But when then God accepts you and desires you, then you'll say that, oh, I can't sleep. Ah, okay. It's vice versa, opposite. Yes, yeah. Also some awareness of light. Okay. So you feel that? Yes, yeah. कुछ रोशनी महसूस होती है इस बात. ये अल्लाह अल्लाह करने के बाद जी सर. अल्लाह अल्लाह करने के बाद After doing this, Yes, yes. जी सर. इसका मकसद है अल्लाह अल्लाह में रोशनी है. That means that by chanting Allah Allah, there is light in that. Yeah. Your question, please. Oh. Yes, lots of questions perhaps. What do we perceive? What is sin? What is sin? Yeah, I mean, शैतान पूछने गुनाह क्या चीज़ है? गुनाह क्या चीज़ है सर? जब गुनाह करते हैं उसका उसका इंसान पर जो भी बुरा काम है गुनाह ही है ना. whatever misdeed we do which is unlawful, that is a sin. okay. How do we know what is going to block us from experiencing God? How do you know what is going to Yeah. block you or come in your way? When we do something, how do we know that ultimately that is a wrong thing? For instance, we will follow some paths and they tell us, okay, this is the only way to God, or this is the only way to God, or this is the only way to God. You know, how do we know for ourselves which is the way to God, and what will prevent us from achieving that? सवाल के दो जुज़े सबसे पहले पूछे हैं कि सब लोग बताते हैं कि ये रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है, ये जाता है,
हमको कैसे पता चले कि सही रास्ता कौन सा है, और फिर जब पता चल जाए कि ये सही रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है, तो फिर उस रास्ते में हमें कैसा पता चले कि ये चीज़ रुकावट बन रही है या ये भी चीज़ रुकावट बन रही है और उस रास्ते में। नहीं, जब पता चल गया कि ये रास्ता अल्लाह को जाता है, उसमें अगर कोई चीज़ रुकावट है तो फिर वो शैतानी रुकावट है। But once you discover that a particular path goes towards God, and anything that stops you from proceeding, then that must be from Satan. So we should see constant progress. Yes, constant progress. ये उसका मतलब ये है सरकार कि उसमें तरक्की होती रहती है. तो फिर वो जो रूहानी पेशवा होते हैं ना, फिर वो मदद करते हैं। Those spiritual guides that you follow, they will help you. शैतान सताता है, वो मदद करते हैं, फिर सताता है, मदद करते हैं, पहुंच जाते हैं। There's continuous progress in the way that Satan prevents you, creates obstacles, and the spiritual guide then tackles with him, and there's a continuous battle, but eventually you get there. The spiritual guide basically keeps an eye on you and helps you, and protects you from Satan. उसका पहला हिस्सा तो सरकार कि हमको पता कैसे चले कि कौन सा रास्ता सही है. मुख्तलिफ लोग बताते हैं कि ये रास्ता अल्लाह को जाता है. नहीं, वो तो सारे कहते हैं अल्लाह को दिल जाता है। जिसका they all say about the paths that the only way to God is the heart. हर मज़हब कहता है, बेमज़हब भी कहता है, ये दिल का रास्ता है। The religious and the non-religious people all say that the only way to God is the heart. So could I build then upon his question and Heather's question about the spiritual guide? Is the spiritual guide different than God, or is God our spiritual guide? That's a good question. ऐसा पूछ रहे हैं कि उनका सवाल करते जो उन्होंने किया और हैदर ने भी जो सवाल किया है उसका अर्थ यह है और ये सवाल कर रही कि जो रूहानी मुर्शिद होते हैं, जो पेशवा होते हैं, उनमें और अल्लाह में क्या फ़र्क है? कि अल्लाह हमारा मुर्शिद है कि वो मुर्शिद हैं? दो अलग चीज़ें हैं कि मुर्शिद भी अल्लाह है और अल्लाह भी मुर्शिद है. मुर्शिद जो है ना, वो तुम्हारे दरमियान रहता है, ये समझे? अल्लाह उसमें रहता है ना, वो तुमको अल्लाह तक पहुंचाता है। अल्लाह Shah Sahib saying that the spiritual guide is amongst you and God is in him and through him you are taken to God. I see. So the spiritual guide is a person, or is like an angel? तो रूहानी जो पेशवा है वो इंसान की तरह या फरिश्ते की तरह? नहीं, वो बाहर से तो इंसान है ना, अंदर से फरिश्ते हैं ना। From the outer appearance is a human being. Okay. Inside is an angel. Okay. I'll repeat that just for the purposes of the record, that the spiritual guides, they are amongst us, they're human beings in outer appearance. But inside them there is God. And therefore we are taken to God through that spiritual guide because God is inside him. So we're guided in that way. वो एक कॉली लगी हुई है ना जिसमें वो किसकी है, हाथ आ जाओ तो बहुत आगे क्या है? हाथ ना आओ तो खुदा हो। हाथ ना हो तो वो कहते हैं ये अगर तू मेरे हाथ अगर आ भी गया ना, वो कहता है ना, तो एक बुत की शक्ल में आएगा, एक इंसान की शक्ल में आएगा ना। सही। जिसमें फिर तू होगा एक इंसान की शक्ल में, तू मेरे हाथ आएगा। अगर वो इंसान मेरे हाथ ना आया तो फिर तेरा पता ही कोई नहीं है तू किधर है। Shall I give an example of one poet? This is a qawwali, sort of a religious hymn type of thing. And the lyrics of that are such that if I cannot contain you within my hands, then basically I haven't found you, referring to God. But if I can find you, if I can catch you, if I can get you, meaning God, then you will come to me in a human form. Basically meaning your spiritual guide is a human being, is a man. And if you can take hold of him, you have found God because God is inside him. And if you haven't found the spiritual guide, you haven't found the human being, you haven't found God because you haven't found that person within whom is God. Well, I have another question then on this. There are many, and he talk about this, there are many self-appointed teachers who really don't lead anybody anywhere. But when people go there, they experience lots of marvelous, seemingly wonderful things. Okay. But they're really being led astray. Sure. And that the real guides are hidden and few and far between. So if a person is just starting out on this path, then how would they discern that they have come across
false teacher rather than, Right. you know, if they don't know a real Yes, teacher. that's a very good question if I may say so. Again, ऐसे पूछने के बहुत से ऐसे रोहनी लोग हैं जो पेशवा बने हुए हैं, मुर्शिद बने हुए हैं, टीचर बने हुए हैं और मुंह बोले और उनके पास कुछ लोग जाते हैं, नए लोग, तो कुछ तजर्बात भी उनको हो जाते हैं। तो और जो सच्चे लोग हैं सका जो वो बहुत कम है और बहुत कम मिलते हैं और दूर दराज। तो जो नए लोग इस लाइन में आते हैं उनको ये कैसे शनाख्त हो सच्चा कौन है झूठा कौन और कैसे वो मार खाने से बचें। चोर को चोर पहचानता है, इसी तरह नूर को नूर पहचानता है। Just like a thief recognizes a thief, in the same way light recognizes light. जब तेरे अंदर नूर आ जाएगा ना, तो फिर नूर के सामने जाएगा ना तो ये तेज हो जाएगा, समझ जाएगा वो। Shah Sahib saying that when that light of God comes inside you, when you will go before a person who, for example, claims to be a spiritual guide or whatever, then if that person has light inside them, then the light will bounce off the light and your heartbeat will go very fast. बस ये निशानी होगी। That's the only way. That's the only way. Light recognizes the light. And the point being made is that you have to create the light inside. You have to find out how that light is created. And this is how it's done, by inner chanting. So we will experience like a quickening. Yes. You know what I mean? Yeah. And so there will be an automatic outflowing of Yes. devotion. Yeah. Yeah. Not just devotion, you'll physically and spiritually feel your chest pounding. Yes. Your heartbeat will go very fast because you will send out light signal, you will receive a light signal, and because of the energy that will be there, it will go very fast. Well, I would also think then, if you have found a real teacher, when the teacher goes away or elsewhere, or you go away or elsewhere, this light will continue with you. It won't just go up, poof, Sure. you know, so it'd be something would last and not Exactly. just. शायद सब ये भी पूछ रही हैं और कह रही हैं कि मैं ये समझती हूँ कि जब वो लाइट आपके अंदर आ जाए और आपको सच्चा जो रूहानी मुर्शिद मिल जाए, तो मैं समझती हूँ सिर्फ उनकी सोबत में बैठने से नहीं, जब वो दूर हो किसी इलाके में और आप भी उनसे बहुत दूर हो, वो लाइट का रिश्ता और कनेक्शन फिर भी मौजूद होता है, या उसको होना चाहिए। याद करने से होता है। जिसका that is the way and it is maintained through remembrance. So is it then not true that everyone that has God within them becomes our spiritual teacher? And that God can speak to us not only through our own heart, but through the hearts of everyone that we come in touch with that also has God in their heart? जैसा पूछ रही क्या ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के अंदर नूर आ जाता है तो वो एक मुर्शिद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उसके अंदर 10 लोगों के अंदर नूर आ गया, अल्लाह उनके अंदर आ गया, पर वो 10 ही उनसे मिल सकती हैं, इनमें मुर्शिद ना हो, लेकिन जो आम लोग हों जिनके अंदर थोड़ा सा नूर आ गया। थोड़े से नूर से जो थोड़ी मुकाम हासिल करेंगे, जी जनाब। ज़्यादा हासिल नहीं कर सकेंगे। And the answer to that question is that, for example, if you have 10 people, they all have the light of God inside them or have God inside them. There are two different things which I may add here. The light of God is something else, and God Himself is something else. Those people that only have the light of God inside them, and you receive benevolence from them or receive some instruction from them. And Shah Sahib was saying that there's only a limited amount of benevolence or spiritualism that you will receive from them. You may not progress towards God or achieve everything on that path. But it may nevertheless help you advance towards Right. In the case of a person having God inside them or having just the light. just the light, even. Right. Shah Sahib पूछ Is रहे that हैं- like a beacon? You know, I mean, to direct us perhaps towards God. You know. शाह साहब पूछ रहे हैं अगर वो लोग जिनके अंदर अल्लाह नहीं है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा नूर आ गए, उनकी सोबत में बैठने से भी फ़ायदा होता है, तरक्की होती है. Yes, you do receive some benefit from sitting in the company of people who just have light inside them also. But I think one thing is just coming to my mind. ज़्यादा बेहतर वो लोग होते हैं जी सर. जो अल्लाह के दीदार में होते हैं, जिनको अल्लाह देखते हैं, वो अल्लाह को देखते हैं, अल्लाह उनको देखता है, जिसका वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। we're just going to ask this question that Shah Sahib answered. Shah Sahib was saying that the best people are those that are loved by God, who see God and God sees those people. That's the difference between having God inside them and having the light inside them. फिर जब वो दुनिया में बैठे होते हैं ना, फिर अगर अल्लाह उनको देख लेना, तो एक दफ़ा वो देखता है ना, तो सात बड़े गुनाह जो है ना, वो जल जाते हैं। Yes, God. The example they give of that person is that that person who sees God and that person that God sees, he may be sitting in this world
and then those people that sit in his company, at that moment in time, God may then just decide to look at that person. And just that by one look of God, one glance, each and every person who may have committed 7 major sins, by just with that one glance, all those people sitting in the company of that person, the spiritual guide, 7 major sins are burnt away. दिन में पता नहीं कितनी बार देखे उसको. Just God, and nobody knows that how many times God may look at that person. यही वजह है कि उन लोगों के पास लोग बैठे रहते हैं ना, तो उनके गुनाह जलते रहते So हैं. this is the reason that those people that have God inside them, and those people that God looks at many times during the day, others who sit in their company, they find such peace and satisfaction, and their misdeeds and all the badness and darkness and evil that is created inside slowly and steadily and surely passes away and fades away. तब मौलाना रूमी ने कहा ना कि वली की एक लम्हा की सोहबत 100 साल की इबादत से बेहतर है. This is why Maulana Rumi said that sitting in the company of a friend of God, one moment is better than 100 years of worship. हो सकता है कि 100 साल की इबादत से उसका गुनाह ना माफ हो और उसके बैठने से गुनाह जल जाए. Because it may be the case that by doing 100 years of worship, you may not get rid of that one sin that you committed. But by sitting in the company of such a man, in one moment, that you could get rid of that sin. दीदार वालों के बाद बगैर और लोगों में भी नूर होता है, लेकिन वो नूर से वो होता है जब आदमी बैठता है ना, उसकी रग़बत नूर की तरफ हो जाती है. Yes, God. There are other people that don't see God, and they just contain a little bit of light inside them. But by sitting in the company of those people who only have light, you are then drawn towards the light, meaning away from God, but just the light itself. जिनमें ये होता है ना नूर, उनको मोमन बोलते हैं. जिसको अल्लाह देखता है उसको वली बोलता है. Those people that only possess the light inside them, or a little bit of light, they are known as mu'min, meaning true believers. But those that have God inside them, or that look at God, that God looks at, they are called saints. So there's a big difference between true believers and saints. You will only fully prosper and fully achieve God and progress by the saints, but not by true believers. But that you could be a true believer, I could be a true believer. There's a big difference between a true believer and the saint. Are there some who are hidden saints? कुछ मुर्शिद ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं. Yes. बहुत से मुर्शिद हैं जो उसको देख ही रहे हैं. तो घर वालों ने समझा कि मर ही गया, तो कब्र में दफना के आ गए, वो कब्र में उसको देख रहे हैं. There are some spiritual guides who continuously look at God, and the relatives and people at home, they just think that that person has died, so they just bury them. Even after they buried them, they're still looking at God. Shahi, can you direct a guide to us? How do I can you see if the spiritual guide that's working with a person is the right guide for them? Or जैसे ये पूछ रहे हैं कि अगर फर्ज करें एक आदमी है, उसके साथ कोई रूहानी पेशवा लगे हुए हैं, तो उसको गाइड कर रहे हैं, तो आप क्या ये देख सकते हैं कि वो सही उसको गाइडेंस मिल रही है या गलत मिल रही है, यानी पहले से ही किसी कोई फॉलो कर रहा है किसी. Yes, I can tell whether the person, if a guide is attached to that person, whether that person is being rightly guided or wrongly guided. बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ शैतानी चीज़ें लग जाए. वो कोई एक चीज़ साथ शैतानी लगी ना, तो बाकी शैतानों से उनको महफूज रखती है. Sometimes we see that there may be one person and there are a couple of creatures, or spiritual creatures, but from representing evil with that person. And sometimes we नहीं see. पूरा समझना, जिस तरह ये औरत है, इसके साथ एक शैतानी मर्द लग गया. जी सर. वो सिर्फ अपने लिए, बाकी शैतानों से दूसरी चीज़ों से महफूज करता है इसको. अपने मकसद के अपने मकसद के लिए दूसरों से महफूज करता है. खुद गर्जी. अच्छा समझ गया. यानी वो खुद गर्जी इससे वो मोहब्बत करता है. Shall I give the example of, for example, that you have a spiritual guide, or say a person, an evil person, in a similar way, an evil creature attached to one person, and then that one evil person or evil spiritual guide or even a spiritual creature
will sort of keep you to himself for his own purpose and prevent other evil from exploiting you and giving you harm, because the maximum harm is achieved by himself. He uses that person. फिर वो आदमी सोचेगा कि मुझसे ये जो दूसरों से बचाता है ये मेरे साथ कोई रूहानी चीज़ है. And because only one person or one thing is attached to that person, and no harm is coming to that person from any other avenue, you then regard that person being your spiritual guide. But that person may not necessarily be spiritual or good, may be evil. But because you think, oh, I'm not getting harm from any other place, so this person may necessarily be good for me. दूसरे लोग होते हैं जिनके साथ रूहानी चीज़ होती है, वो भी उसको शैतानों से बचाती है. In a similar way, there are other people who have spiritual guides or spiritual assistants, but from a good point of view, and they prevent evil from harming you. अब दोनों जब बचाती हैं तो पता क्या चलेगा सही कौन है गलत कौन है. So we find that evil and goodness is protecting you in a similar way. So how do you find out which is good and which is evil? अगर वो शैतानी चीज़ होगी ना तो इसके ख्यालात वगैरह सब शैतानी दुनिया की तरफ ध्यान हो जाएगा ना. अगर रूहानी होगी ना तो इसका ध्यान अल्लाह की तरफ से The way to find that out is that if that person who is your guide or is with you or protecting you, if all your mind and your intention is towards the world and its contents, then that's from Satan. But if everything is towards God, all your efforts and all your intentions, then that is spiritual, it's from good. It's from God. Okay, do we have like many good spiritual guides that work with us, or when we come in contact with maybe a spiritual guide that has achieved a higher state of consciousness, do the other guides leave and allow just this one guide to work with us, or do they all work together with us? मैं पूछने का अगर फर्ज करें एक आदमी के साथ 2-3 मुर्शिद हैं, जो रूहानी टीचर हैं, और एक फिर ऐसा गाइड आ जाता है जो उन सब से हैवी है, उसने वो मुकाम पाया जो सब ने नहीं पाया, फिर वो दूसरे छोड़ जाते हैं कि वो सब इकट्ठे काम करते हैं. नहीं तो दूसरों को ज़रूरत नहीं, जो हैवी है वही सारे काम करते हैं ना. Then there's no need for the others. The one that has achieved the highest state, that will remain. He will remain and guide that person. सब 5वीं 6वीं पढ़ता है, सारे मुर्शिद होते हैं. जब मैट्रिक में जाता है मैट्रिक वाला इलादा होता है ना, बाकी भी तो उसके उस्ताद ही हैं. It's just that when you start in primary school or secondary school, you're being taught in the 1st, 2nd, 3rd, 4th class. When you get to the 10th, 11th, 12th class, they've been all your teachers, but then you've got a different teacher for a higher class. I have a little trouble with the good and evil because that suggests duality to me. Right. I would like to know more about the path of non-duality. From which point of view? From the point of view of separation, good and evil as being separate. Yeah. You want to know whether it exists or whether it shouldn't exist, or why it exists. Whether it does exist at all. Good and evil. Yes. Or whether it's a figment of the imagination. Since it is a form of duality. And to be totally one with God, I have believed that is to erase duality, to no longer have duality. Right. And is your question how to erase that? So my question is, first, is good and evil really exist? Right. Since it is duality, Secondly, is it a figment of our own if it does exist, then how to eradicate that and how to become one? Yes. तो पूछ रहे कि खासतौर पर अल्लाह ताला के एक होने के लिहाज से या वहदानियत के सब एक ही है इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर, तो फिर ये हक़ और बातिल और अच्छाई और बुराई ये वाकई है कि हमारे जहन में ही है. तो अगर ये है तो फिर इसको दूर करके यानी एक चीज़ को कैसे तैयार करते हैं, बातिल हट जाए या हक़ भी ना रहे लेकिन सिर्फ एक हो जाए अल्लाह की तरफ. मतलब दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह शैतान, तेरे अंदर ये अल्लाह होगा ये शैतान है. There is duality. There are two things. There is God and Satan. Inside, similarly, you either have goodness inside you or badness. तेरे अंदर शैतान है, तू शैतान होगी. अगर अल्लाह है तो अल्लाह वाली होगी. If there is Satan inside you, then you belong to evil. Among Satan, if there is God inside you, then you're a man or woman of God. फिर जो लोग अल्लाह को अपने दिल में बसाते हैं ना, शैतान चला जाता है ना, तो फिर वो भलाई है. And those people that try to get God to come inside their hearts, when God resides in their hearts, they become men or women of God, and then Satan leaves their hearts. जिनके दिलों में अल्लाह नहीं है, उनके दिलों में शैतान है. And those people that do not have God inside them, they have evil inside the hearts. तो ये दोनों ताकतें पर आपस में टकराती हैं. So there are these two powers that actually fight each other. जिनमें शैतान है उनके लिए दोज़ख है, जिनमें अल्लाह है उनके लिए दहशत. Those that have Satan inside them, they will end up in hellfire.
Those that have God inside them, they'll go to paradise. I've heard that sometimes though that Satan's actually God's friend, because most people who have Satan inside are in pain, and so then they go looking for God. Okay, शाह साहब ये कह लीजिए हम कभी समझते हैं कि शैतान जो है वो जो अल्लाह का दोस्त है, वो इस लिहाज से कि जिन लोगों के अंदर शैतान आ जाता है उनको बड़ी दुख दर्द और तकलीफ होती है, और उस दुख की वजह से फिर वो अल्लाह की तलाश करते हैं. उनमें से जिनको अल्लाह चाहते हैं ना तो अल्लाह उनको मिले, जिनको नहीं चाहता फिर उस शैतान के पास ही रहते हैं. And that is the case to some extent, and from those people that who suffer this pain would search for God, and some of those people actually God chooses for his path and his way, and he just takes them out. Can I ask a question? Yes. We assume that God has always been. Does this mean that Satan has also always been? Or who created Satan? Right. शाह साहब पूछ रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह जो है वो हमेशा से ही अल्लाह ही रहा है, और शैतान भी ऐसे ही रहा है कि शैतान को बनाया गया. Satan was created. जिस तरह हमारे आदम आया ना, उनका नाम आदम था, उसका नाम जान था. शैतान का जो आदम था, जो पहले आया ना जिन, उसका नाम जान था. जान. So similarly that we have Adam as our father, and he was called Adam. In a similar way, Satan had an Adam also when he was created, and his name was John. John. वो जान से फिर जिन बना. So and then from John came Jinn. Did God create Satan? अल्लाह ने शैतान को बनाया. अल्लाह को बुलाओ, कौन बनाता? Who else could create him? But then did Satan decide to become evil? Or was he created evil? अल्लाह ने जब शैतान को बनाया था, उसने फिर खुद चाहा कि मैं जो है वो evil बन शैतानी बन जाऊँ, कि अल्लाह ने उसको शैतान बनाया. शैतान नहीं, वो जिस तरह बच्चा पैदा होता है ना, इस तरह वो बच्चा पैदा हुआ. फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, तो ये जिन्नों के साथ ये जो फरिश्ते हैं ना, ये मिलते जुलते रहते हैं. तो वो भी बातन में आवाई हैं, ये भी बातन में आवाई हैं. कितना बताएंगे? Hassan saying just as a child is made, a child is born, in a similar way Satan was made, and then it grows, and then we talk about angels and the jinns. They're very similar in nature, because they're both sort of made of air, and the creatures of the same sort of physical nature. एक दफ़ा कुछ फरिश्ते जो है ना, वो अल्लाह को सजदा कर रहे थे, उसकी इबादत कर रहे थे, तो शैतान भी उनके साथ इबादत करना शुरू हो गया. वो जिन, इसका नाम अज़ाज़ील था. And then one point in time, what happened was that the angels, फरिश्ते करके जिन इबादत करे. नहीं, फरिश्ते कुछ फरिश्ते मतलब है, इस दुनिया में आए ना, तो उन्होंने कुछ इबादत करी. ये देख रहा था ना, इसने भी उसी तरह इबादत करना शुरू. There were some angels that came into this world and started to prostrate before God and worship God, and then Satan, whose name is Azazel, he saw this and then he joined them in prayer. फिर वो ऊपर चले गया ना, तो ये उसी तरह इबादत करता रहा. And then the angels returned in the upper realms, and then Satan continued to do this worship as he had seen them doing. फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि तू तो दोस्ती है, खामखा ऐसी इबादत कर रहा है. And then Gabriel said to Satan that you will end up in hellfire. Why are you doing all this worship and prostration for? तेरी किस्मत में दोज़ख लिखी हुई मैंने देखी है. And Gabriel said that I've seen in your fortune that it has been hellfire has been written for you. तो उसने कहा फिर मैं इतनी इबादत करके दिखाऊंगा तो दोज़ख को मिटा दूंगा. And then Satan replied that I will do so much worship that actually I will eradicate from my fortune going to hellfire, that I will not go there, I will do so much worship. उसने फिर दुनिया के चप्पे चप्पे में अल्लाह की इबादत करी. Then he went to every part of the world and worshipped God. इतनी इबादत करी कि जितने वो फरिश्ते नहीं कर सकते थे. And he worshipped God so much that the angels all put together did not worship God that much. फिर वो फरिश्तों का लीडर बन गया इबादत की वजह से. And then because of so much worship, he became the leader of the angels. हाँ, फिर इसके पास इल्म भी बहुत इसने सीख लिया था. And he had obtained so much knowledge also. क्योंकि सब फरिश्तों से इसने इल्म सीखा, सबका टीचर ही हो गया. And then because he learned all that knowledge from the angels, he became the teacher of the angels. फरिश्ते इसके पीछे नमाज पढ़ते थे. And then the angels used to stand behind Satan in prostration. He used to lead them. क्योंकि उसकी किस्मत में दोस्ती लिखा हुआ था ना. फिर जब आदम का बुत बनाया गया,
उसको कहा इसको सजदा कर, उसने सजदा नहीं किया तो वो शैतान हो। This guy. Then what happened, because in his fortune was written hellfire, then the body of Adam was created, then he was instructed to bow down before Adam. And he didn't bow down. That's how he became Satan. Is humanity higher than the angels? In some